Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट वीडियो में, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और आज के वीडियो में हमें क्या क्या कंसेप्ट चाहिए। आज के वीडियो में हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इन तीनों कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट का क्या एक्सप्रेशन होता है वो कॉन्सेप्ट चाहिए। फिर और क्या चाहिए, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप के साथ जो आई कैप, जे कैप, के कैप का रिलेशन है वो पता होना चाहिए। रो कैप, फाई कैप, जेड कैप जो होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, उसके साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आई कैप, जे कैप, के कैप का क्या रिलेशन है वो भी पता होना चाहिए। ये सभी कंसेप्ट पता होने के बाद ही हम लोग आज का वीडियो बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग देख लेना वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा पहला प्रॉब्लम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आर स्क्वायर कॉस थीटा, इसका हमें वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना है और कौन से रीजन में फाइंड करना है। बेसिकली आर थीटा फाई का क्या लिमिट होना चाहिए वो भी गिवन है। ठीक है, बेसिकली इन जनरल आर का जो लिमिट होता है वो 0 से इन्फिनिटी, थीटा का लिमिट होता है 0 से पाई और फाई का लिमिट होता है 0 टू पाई। लेकिन इस केस में जो इंटीग्रेशन का लिमिट दिया हुआ है उनको ही हमें यूज करना है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब ये वाला सिंपल होगा एफ वी इक्वल टू, ये होगा सिंपल, ये होगा एफ आर और ये हो जाएगा डी वी। ठीक है, अब देखो एफ आर कितना है। ठीक है, अच्छा मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, देखो एफ आर कितना है, एफ आर है सिंपल आर स्क्वायर कॉस थीटा, आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये डीवी क्या होगा, डीवी होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट। वो कितना होता है ये तो हम लोग जानते हैं, ये होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और ये होता है डी फाई। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा, ये हुआ आर स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ आर टू दी पावर ऑफ 4, ये हुआ डी आर ना, ये आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर टू दी पावर 4, आर टू दी पावर 4 डी आर। ठीक है, ये कितना हुआ, ये हुआ साइन थीटा डी थीटा, ये हुआ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा और ये हुआ डी फाई। ठीक है, आर टू दी पावर 4 डी आर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये हुआ डी फाई। आर का जो लिमिट है वो है 0 से 2, थीटा का लिमिट कितना है 0 से लेकर पाई बाई 3 और ये हुआ 0 टू 2 पाई। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमें ये वाला इंटीग्रेशन करना ही होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड तो इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो ये कितना हो जाएगा, ये हुआ आर टू दी पावर ऑफ 5 बाई ये हुआ 5, ये हुआ 0 से लेकर 2। ठीक है, अच्छा ये जो होगा, ठीक है, इस इंटीग्रेशन में एक काम करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर एक हाफ ले लेता हूं। ठीक है, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये हुआ हाफ। ठीक है, हाफ बना और ये हुआ 0 से लेकर पाई बाई 3, ये हो गया कितना साइन 2 थीटा डी थीटा और ये बन जाएगा 2 पाई ना डी थीटा का, तो ये 2 से 2 गया, सिंपल हुआ पाई। ठीक है, तो ये बना पाई बाई 5। ठीक है, तो ये पाई और ये नीचे 1 बाई 5, ये हुआ 2 टू दी पावर ऑफ 5। ठीक है, और ये हुआ साइन 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा सिंपल, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ना, ये हो रहा है 0 से लेकर पाई बाई 3। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। ठीक है, ये हो रहा है सिंपल v इक्वल टू कितना हो रहा है, देखो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 से 1 गया, ये हुआ 2 टू दी पावर ऑफ 4। ठीक है, तो ये हुआ माइनस 2 टू दी पावर 4 मीन्स कितना, 2 टू दी पावर 4 मीन्स 8, 16, ये हुआ माइनस, ये हुआ 16 पाई बाई 5। ठीक है, 16 पाई बाई 5, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखो तो ये हुआ माइनस तो बाहर आ गया, ये हुआ कॉस 2 पाई बाई 3 और ये हुआ कॉस 0। ठीक है, कॉस 2 पाई बाई 3 कॉस 0। ठीक है, ये हुआ माइनस 16 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 3 मतलब कितना होता है 2 इंटू 180 बाई 3, मतलब 2 इंटू 60 मतलब 120 ना, ये हो रहा है कॉस ऑफ 120 और कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये माइनस 16 पाई बाई 5 कॉस 120 मीन्स माइनस हाफ, ये हुआ -1, ये हुआ देखो
ये हुआ -16 π/5, ये हुआ -3/2, ठीक है। ये माइनस माइनस तो प्लस हुआ, ठीक है। 2 से 16 हुआ 8, तो ये हुआ 8 पाई इंटू 3/5, ये हुआ 24 π/5, ठीक है। एकदम सिंपल था, सिर्फ वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला था, इसको पहले कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग एक और प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, ठीक है। एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और उस वेक्टर का हमें करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम तो है स्फीयर का रेडियस है r, ठीक है। इस केस में थीटा और फाई का जो स्टैंडर्ड लिमिट है वही यूज करना होगा, ठीक है। अब देखो, ये होता है थीटा कैप, ठीक है। बेसिकली हमें पहले थीटा कैप को आई कैप, जे कैप, के कैप में लाना होगा, ठीक है। तो कैसे ला सकते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बोला था, जो है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या रिलेशन है, ये तो हमने सीखा था। एक्स कितना होता है, एक्स होता है सिंपल r साइन थीटा, ये होता है कॉस फाई, ठीक है। ये होता है y इक्वल टू, ये होता है r साइन थीटा साइन फाई। ये सब रिलेशन मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था। और z इक्वल टू होता है r कॉस थीटा, ठीक है। x होता है r साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल टू r कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा कैप हम लोग कैसे निकाले, ठीक है। मैंने तो एक फॉर्मूला बोला था कि पहले एक्स वाई जेड को r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, r कैप निकालो। फिर क्या करो, फिर r कैप के साथ एक्सप्रेशन में जिस जिस टर्म पर थीटा है π/2 ऐड कर दो, थीटा कैप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम लोग वो वाला ट्रिक नहीं यूज करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा और ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। थीटा कैप हम लोग कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल r को हटाओ, ठीक है, ये r को हटाओ, ठीक है। थीटा कैप निकालने का एक डायरेक्ट तरीका भी है, ठीक है। r को हटाओ। अब क्या करो, एक्स वाई जेड को थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। अगर तुम x को, ठीक है, अगर तुम x को थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो ये हो जाएगा सिंपल कॉस थीटा, ये होता है कॉस फाई, ठीक है। ये हुआ कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, ठीक है, प्लस r को हटाओ, x को थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, कॉस थीटा कॉस फाई, फिर ये y को थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। ये हो रहा है कॉस थीटा और ये हो रहा है साइन फाई जे कैप। नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा के कैप, ठीक है। तो ये ट्रिक है डायरेक्ट थीटा कैप निकालने का, तुम r कैप से भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसमें जस्ट एक लाइन एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है। अब देखो a वेक्टर कितना हो रहा है, a वेक्टर मतलब ये हो रहा है r थीटा कैप ना, ये हो रहा है r थीटा कैप, मतलब ये जस्ट r मल्टीप्लाई होगा r cos थीटा cos फाई आई कैप, ये हुआ r cos थीटा sin फाई j कैप, और ये हुआ r sin थीटा k कैप। अब देखो, जब तुम वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने बैठोगे, ठीक है, ये हुआ a कैप, ठीक है, ये हुआ a कैप और ये हुआ dv ना। तो dv क्या होता है, देखो dv होता है सिंपल, ये होता है a कैप, ठीक है, ये dv होता है r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम एलिमेंट इन केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो, अगर तुम इस टर्म को ये a कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, 3 इंटीग्रेशन, एक होगा i कैप में, j कैप के, k कैप में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करें, ठीक है। तो पहले क्या करो, ठीक है, पहले इस टर्म को ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हुआ पहले v1, ठीक है। तो ये हुआ पहले, देखो r इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अगर इसके साथ तुम a कैप मल्टीप्लाई करो तो तीनों टर्म का इंटीग्रेशन होगा, देख सकते हो, ठीक है। तो पहले i कैप का जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन करो, ये हुआ आर स्क्वायर इंटू आर, ये कितना होगा आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा डी आर, ठीक है। आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब डी आर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद थीटा का क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हुआ साइन थीटा कॉस थीटा, या ये हुआ डी थीटा, ठीक है। और ये हुआ कॉस फाई डी फाई, ठीक है, ये हुआ कॉस फाई डी फाई। और एक बार चेक कर लो, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब डी आर, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये हुआ कॉस फाई डी फाई, ठीक है। लिमिट क्या होगा 0 से r, ठीक है, ये होगा स्टैंडर्ड 0 से पाई, ये हुआ 0 to 2 पाई, ठीक है।
अच्छा एक बार देखो तो कौन सा टर्म जीरो हो सकता है, कोई टर्म जीरो हो सकता है। देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि देखो cos फाई डी फाई ना, ये हुआ 0 to 2 पाई और ये हुआ cos फाई डी फाई, ठीक है। cos फाई का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, sin फाई, ठीक है। डेरिवेटिव आता है माइनस साइन फाई, तो ये हुआ sin फाई, ठीक है। लिमिट हुआ 0 से लेकर 2 पाई, ये हुआ sin 2 पाई माइनस साइन 0, साइन n पाई 0, तो साइन पाई 2 पाई सब 0, तो 0 माइनस 0 ये 0, तो ये वाला इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आएगा, तो पूरा इंटीग्रल का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो v2, ठीक है, ये साथ में तुम आई कैप मिस कर गए थे, ये वाला आई कैप, ठीक है। तो नेक्स्ट इस टर्म के साथ ये वाला मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट आर क्यूब डी आर, ठीक है, ये 0 इसका था, ये हुआ 0 to r, ठीक है, ठीक है। ये हुआ साइन थीटा कॉस थीटा, ये हुआ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये हुआ 0 से लेकर पाई, ठीक है। और ये वाला हुआ साइन फाई डी फाई, ये हुआ साइन फाई डी फाई 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। और ये हुआ जे कैप, ये हुआ सामने जे कैप, ठीक है। देखो ये वाला इंटीग्रेशन भी 0 आएगा, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन 0 होगा, ठीक है। कैसे, साइन फाई का सिंपल आता है, चलो दिखा देता हूं, ठीक है। ये 0 to 2 पाई, ये हो रहा है साइन फाई डी फाई, साइन फाई का आएगा कितना, माइनस कॉस फाई, तो माइनस कॉस फाई 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। ये तो माइनस बाहर आ गया, ये हुआ कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 1, ये हुआ माइनस 1, कॉस 2 पाई मीन्स कॉस 0 1 कॉस 361, ठीक है। 2 पाई मीन्स 360, तो कॉस 360 कितना होता है, कॉस 360 कॉस 2 पाई 1, ये हुआ 1 माइनस 1, तो ये भी 0, तो ये भी 0 होगा, ठीक है। ये पूरा इंटीग्रेशन 0, ठीक है, ठीक है। बेसिकली cos n पाई का जो वैल्यू होता है, ठीक है, cos n पाई, इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, cos n पाई जो वैल्यू होता है ये होता है सिंपल माइनस 1 to the power n, ठीक है। तो cos 2 पाई का जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा माइनस 1 to the power स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो लास्ट ये वाला टर्म का इंटीग्रेशन बचा, ठीक है। तो कॉपी कर लो, ठीक है, 1 2 3 इसको मुझे इरेज करना है, सिर्फ k कैप का इंटीग्रेशन बचा, ठीक है। 1 2 3 इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो ऑब्वियसली इससे कुछ तो वैल्यू तो आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली, वरना प्रॉब्लम ही नहीं देता, ठीक है। अगर 0 आता तो प्रॉब्लम ही नहीं देता मैं, ठीक है। चलो फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखो वीडियो पॉज करके पहले एक बार जरूर कॉपी कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट बचा v3, ठीक है। तो नेक्स्ट बचा v3, ठीक है, ये होगा माइनस के कैप, मैं सामने ऑलरेडी लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ v3 इक्वल टू माइनस के कैप, ठीक है। आर स्क्वायर इंटू आर, ये हुआ आर क्यूब, ये हुआ डी आर, फिर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और ये हुआ डी फाई ना, सिंपल डी फाई, एक बार और चेक कर लो, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब डी आर, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हुआ डी फाई। लिमिट होगा 0 से लेकर कैपिटल आर, 0 से लेकर पाई, और ये हुआ 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये हुआ माइनस के कैप, ठीक है, आर टू, अच्छा ये होगा सिंपल, ये तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा r टू द पावर ऑफ 4/4, डायरेक्ट लिमिट पुट करके बैठाया। अच्छा इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो कितना होगा, और ये तो होगा सिंपल 2 पाई, ये बोल सकते हो ये कितना होगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में मतलब कौन से वाले वीडियो में हमने शायद, अब कौन से वीडियो में मैंने यूज किया इसका मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। हमने नोट देके लिखाया था, ठीक है, नोट देके लिखाया था ये वाला 0 to 2 पाई, ये आता है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आता है पाई, ठीक है। अगर ये वाले लिमिट में, ठीक है, ये जस्ट आज ही मैंने चेक किया, अगर ये 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये लिमिट जस्ट आधा हो रहा है 2 पाई बाई 2, अगर ये ऐसा होता है 2 पाई से पाई, तो ये भी हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। ये एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है, मैं घर में चेक किया था, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने कुछ ऐसे ही जस्ट सिमुलेट किया, ठीक है। तो ये हुआ 0 to पाई, ये हुआ पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट 2 से 2 गया, ठीक है। और ये आ रहा है माइनस के कैप, ठीक है, ये हुआ पाई, ये हुआ r टू द पावर 4/4। तो बेसिकली तीनों इंटीग्रेशन का वैल्यू में से फर्स्ट 2 इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आया, सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन का वैल्यू बचा, ठीक है। तो पूरे
जो वॉल्यूम इंटीग्रल का वैल्यू आएगा वो होगा ये k के माइनस k कैप, ये हुआ पाई r⁴/4, ठीक है। बेसिकली कैसे निकाला, ये वॉल्यूम इंटीग्रल का वैल्यू था v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है। तीनों इंटीग्रेशन का वैल्यू बेसिकली ऐड करना पड़ता है, ये दोनों तो 0 था, ठीक है। तो v इक्वल टू सिंपल v3 हुआ, v इक्वल टू सिंपल v3 हुआ, ये इसका जो आंसर आएगा वही होगा फाइनल आंसर, ठीक है। माइनस k कैप पाई r⁴/4, ठीक है। इसको पहले कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग और एक प्रॉब्लम करेंगे, आज का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो ये हुआ आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का कांसेप्ट चाहिए। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है और उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो ये है वेक्टर, इस वेक्टर का हमें वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना है ओवर द वॉल्यूम सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट है L, रेडियस R, ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई कर लीजिए, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो सिंपल हिंट क्या है, इसमें रो कैप को तुम्हें आई कैप और जे कैप में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि फाइनल आंसर में रो कैप का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो, ये था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, x इक्वल टू रो कॉस फाई, y इक्वल टू रो साइन फाई, z इक्वल टू z। रो कैप निकालने का क्या तरीका था, मैंने बोला था पहले x को रो के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, ये हो रहा है cos फाई, फिर उसके बाद i कैप, फिर y को रो के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, ये होगा sin फाई, ये हुआ j कैप। z में तो रो नहीं है, अगर z को रो के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा सिंपल 0 k कैप, ये तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग a कैप, a वेक्टर को लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ 40 बाई रो, ये हुआ cos फाई, ये हुआ रो कैप, ठीक है। ये हुआ 40 बाई रो, ये हुआ cos फाई, ये हुआ रो कैप मीन्स ये हुआ cos फाई आई कैप, ये हुआ sin फाई इंटू जे कैप, ठीक है। 40 बाई रो cos फाई, ये हुआ cos फाई आई कैप प्लस sin फाई जे कैप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, ये हो रहा है सिंपल 40 बाई रो cos स्क्वायर फाई, ये हो रहा है cos स्क्वायर फाई इंटू आई कैप, ये हुआ 40 बाई रो, ये हुआ sin फाई cos फाई जे कैप, ठीक है। 40 बाई रो cos स्क्वायर फाई आई कैप, 40 बाई रो cos फाई sin फाई जे कैप, ठीक है। अच्छा, ये मैं ऐसे लिखूंगा, ये हुआ 40 बाई रो, ये हुआ cos स्क्वायर फाई आई कैप, 20 लिख रहा हूँ, 20 बाई रो, 40 में से मैं ऐसे लिखा 20 इंटू 2, तो 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 sin फाई cos फाई, ये हुआ sin 2 फाई जे कैप, क्योंकि मुझे बाद में जाके ये करना ही होता इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अब वॉल्यूम इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला है, ये हुआ a वेक्टर इंटू dv, ठीक है। a वेक्टर तो हुआ, ठीक है, a वेक्टर तो हुआ, देखो कितना हुआ, a वेक्टर तो हुआ ये 40 बाई रो, 40 बाई रो, ये हुआ cos स्क्वायर फाई आई कैप, ये हुआ 20 बाई रो, ये हुआ sin 2 फाई जे कैप, ठीक है। और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कितना होता है वॉल्यूम एलिमेंट, ये होता है रो डी फाई डी जेड, ठीक है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो और इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, दोनों इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये हुआ कितना 40 बाई रो, ये हुआ cos स्क्वायर फाई, मैं आई कैप को सामने लिखूंगा, ये हुआ आई कैप, ठीक है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है रो डी फाई डी जेड प्लस ये जे कैप सामने हुआ, ये हुआ 20 बाई रो, ये हुआ sin 2 फाई, ये हुआ रो डी फाई डी जेड, ठीक है। तो रो से रो गया, रो से रो गया, ठीक है। ये हुआ 40 आई कैप, ठीक है। इसके बाद हुआ ये सिंपल डी रो बचा, ठीक है। और ये हुआ cos स्क्वायर फाई, ये हुआ cos स्क्वायर फाई, ये हुआ डी फाई, ठीक है। चलो, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग करने का मन नहीं कर रहा है, एक साथ कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल है। इसलिए इंटीग्रेशन में अगर ज्यादा टाइम होता तो मैं इसको अलग अलग ले लेता, ठीक है। ये बचा रो 40 डी रो cos स्क्वायर फाई डी फाई, और ये हुआ डी जेड, ठीक है। ये हुआ 20 जे कैप, फिर उसके बाद आया डी रो, ठीक है। ये हुआ डी रो, ये हुआ
साइन 2 फाई, ये हुआ डी फाई और ये हुआ डी जेड, ठीक है। ये हुआ 0 से लेकर, रेडियस है r, ठीक है। फाई होता है 0 से लेकर 2 पाई, हाइट होता है 0 से लेकर l, ठीक है। ये हुआ 0 से लेकर r, ये हो रहा है 0 से लेकर 2 पाई और ये हो रहा है 0 से लेकर l ना, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब आगे करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक है। इसको पहले कॉपी कर लो, 1 2 3 इसको मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है। तो ये हुआ a वेक्टर था, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो चलो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखो, तो हमें सिर्फ अब इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अरे लास्ट टाइम मैं अगर इरेज कर दिया तो पूरा गया ना। तो देखो, ये था v, ठीक है। ये था v, तो ये v हुआ, ठीक है। 40 आई कैप, ठीक है। ये हुआ 40 आई कैप, ये आएगा सिंपल रो, ये हुआ 0 to r, ठीक है। ये तो हमने सीखा था 0 to पाई साइन स्क्वायर फाई। चलो फिर से एक बार लिख देता हूं, ठीक है। नोट देखे 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर फाई या साइन स्क्वायर थीटा, जो भी लिखो, साइन स्क्वायर फाई डी फाई। ये हुआ 0 to 2 पाई, ये होता है कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। ये सिंपल होता है लिमिट का आधा पाई, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है। तो ये आएगा 2 पाई का आधा, ये होगा सिंपल पाई, और ये आएगा डी जेड, ये होगा एल, ठीक है। ये हुआ जेड 0 to l, ठीक है। इसके बाद प्लस ये हो रहा है 20 जे कैप, ये हुआ 20 जे कैप। इसके बाद क्या है रो, ये हुआ 0 to r, ठीक है। इसके बाद ये था 0 to 2 पाई ना, साइन 2 फाई, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, चलो इसको करते हैं इंटीग्रेशन। ये होगा माइनस कॉस 2 फाई, ये होगा माइनस कॉस 2 फाई बाई 2, 0 से लेकर 2 पाई। ये हुआ z, ये हुआ 0 to l, ठीक है। तो चलो ये हुआ 40 आई कैप, ये हुआ सिंपल r, ये हुआ पाई, ये हुआ l, ठीक है। ये तीनों टर्म्स है r पाई l, ठीक है। और ये हुआ 20 जे कैप, ये हुआ r, ठीक है। और ये माइनस को मैंने बाहर रखा, ठीक है, ऐसे देखो माइनस, ठीक है। ये हुआ r, ठीक है। चलो ये हुआ r, ये हुआ माइनस हाफ, ठीक है। माइनस और हाफ को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। ये हुआ कॉस 2 into 2 पाई, 2 into 2 पाई मीन्स कॉस 4 पाई। ये हुआ कॉस ऑफ, चलो ये हुआ 2 into 2 पाई मीन्स कॉस 4 पाई, और ये हुआ कॉस ऑफ 0, और ये हुआ l, ठीक है। कॉस n पाई क्या था, कॉस n पाई था -1 to the power n, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला इंटीग्रेशन पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये वाला टर्म ही 0 होगा, क्योंकि देखो ये cos n पाई क्या आता है, cos n पाई इज -1 to the power of n। फिर cos 4 पाई क्या आएगा, cos 4 पाई इज -1 to the power 4, ये 1, तो 1 - 1 ये 0। ये वाला पूरा इंटीग्रेशन 0, मतलब ये वाला पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा सिंपल 40, आंसर ठीक है। ये हुआ 40 पाई r, ये हुआ, अच्छा रेडियस क्या r नॉट था, सॉरी ये r नॉट नहीं होगा, ये r होगा, ठीक है। चलो 40 पाई l, और ये हुआ i कैप, ठीक है। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर कितना बी, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, वॉल्यूम इंटीग्रेशन समाप्त। इसके बाद हम लोग शायद स्टार्ट करने जा रहे हैं, शायद हम लोग स्टोक्स थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।